तो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की कहानी बहुत ही अच्छी है, तो इस लास्ट तक जरूर सुनिएगा। एक छोटे से गांव में रोहित अपनी पत्नी पायल और छोटी बहन नेहा के साथ रहता था। रोहित का परिवार एक दूसरे से गहराई से जुड़ा हुआ था। पायल और नेहा में एक खास रिश्ता था। दोनों हंसी मजाक करतीं, एक दूसरे के साथ समय बितातीं और एक दूसरे की सहेली जैसी थीं। एक दिन रोहित किसी काम से शहर गया हुआ था। पायल ने नेहा से कहा, नेहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ खास चीजें लाई हूं। ये साड़ी देखो, ये तुम्हारे ऊपर बहुत जंचेगी। नेहा मुस्कुराते हुए बोली, भाभी, साड़ी तो बहुत सुंदर है, लेकिन मैं पहनूं कैसे? मुझे साड़ी पहनना नहीं आता। पायल ने हंसते हुए कहा, अरे, चिंता मत करो, मैं तुम्हें साड़ी पहनना सिखाऊंगी। पायल ने नेहा को साड़ी पहनने में मदद की। नेहा साड़ी पहनकर खुद को आईने में देखकर खुश हो गई। भाभी, मैं तो एकदम आप जैसी लग रही हूं, नेहा ने मजाक में कहा। हंसी मजाक करते हुए नेहा ने पायल के कहने पर पायल का थोड़ा मेकअप भी किया और मस्ती में कहा, भाभी, आज मैं आपकी नकल कर रही हूं। पायल हंसते हुए बोली, ठीक है, तो तुम मेरी नकल करो और मैं तुम्हारी। मजाक में नेहा ने पायल के कमरे में जाकर बेड पर लेट गई। वह सोच रही थी कि कैसे पायल को चिढ़ाया जाए। उसी समय रोहित अचानक वापस आ गया। रोहित ने सोचा कि कमरे में पायल आराम कर रही है। उसने बिना ध्यान दिए कहा, पायल, मैं आ गया हूं। तुमने बताया भी नहीं कि तुम इतनी सुंदर साड़ी पहनोगी। नेहा यह सुनकर एकदम घबरा गई। उसने झट से कहा, भैया, मैं पायल भाभी नहीं हूं, मैं नेहा हूं। रोहित ने जब गौर से देखा तो हंसते हुए बोला, अरे नेहा, तुमने तो सच में मुझे धोखा दे दिया। तुम तो एकदम पायल जैसी लग रही हो। पायल भी वहां आ गई और सबके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। पायल ने मजाक में कहा, नेहा, तुम मेरी साड़ी पहनकर क्या मेरी जगह ले रही हो? नेहा मुस्कुराते हुए बोली, नहीं भाभी, आपकी जगह तो कोई ले ही नहीं सकता। आप हमारे घर की रौनक हो। मैं तो बस मस्ती कर रही थी। नेहा के जाने के बाद पायल कमरे में कपड़े समेटने लगी। रोहित दरवाजे से खड़ा होकर उसे देख रहा था। वह मुस्कुराते हुए बोला, पायल, आज तुम्हारी साड़ी ने मुझे बेवकूफ बना दिया। मुझे लगा नेहा तुम हो। पायल हंसते हुए बोली, आप तो कभी मेरी तारीफ नहीं करते, लेकिन नेहा को देखकर इतना खुश हो गए। रोहित ने धीरे से उसकी ओर कदम बढ़ाए। पायल ने उसकी आंखों में कुछ अलग देखा। वह हल्की सी मुस्कुराते हुए बोली, अब क्यों ऐसे देख रहे हो? रोहित ने उसकी कलाई पकड़ ली और धीरे से उसे अपने पास खींच लिया। तुम्हें पता है पायल, तुम्हें देखकर हर बार मेरा दिल उसी तरह धड़कता है जैसे पहली बार देखा था। आज साड़ी में नेहा को देखकर भी मुझे सिर्फ तुम ही याद आई। पायल उसकी बात सुनकर शर्मा गई। उसने धीमे से कहा, आप तो बस बातें बनाना जानते हैं। रोहित ने उसकी ठोड़ी को अपने हाथों से उठाया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बातें नहीं, पायल, तुम मेरे जीवन की सबसे खूबसूरत सच्चाई हो। हर दिन मैं तुम्हें और भी ज्यादा प्यार करता हूं। पायल उसकी ईमानदारी को महसूस कर रही थी। उसने धीरे से कहा, आपके बिना तो यह घर अधूरा लगता है। जब आप बाहर जाते हैं तो हर कोना सूना लगता है। रोहित ने उसे अपने पास खींचते हुए कहा, अगर ऐसा है तो मुझे कभी दूर मत जाने देना। मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूं पायल। दोनों के बीच एक सुकून भरी खामोशी छा गई। रोहित ने धीरे से पायल के माथे को चूमा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। वह दोनों उसी पल में खो गए, जैसे समय थम गया हो। पायल ने कहा, आपको पता है, मैं रोज यही दुआ करती हूं कि हमारा रिश्ता हमेशा ऐसा ही बना रहे। रोहित ने हल्के से उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, ये रिश्ता तब तक मजबूत रहेगा जब तक हम एक दूसरे के लिए इसी तरह समर्पित रहेंगे। उस रात चांदनी खिड़की से कमरे में आ रही थी। रोहित और पायल एक दूसरे के साथ बैठकर जीवन के हर छोटे बड़े पलों के बारे में बातें करते रहे। उनका प्यार और गहरा हो गया। चांदनी रात थी। खिड़की से हल्की हल्की ठंडी हवा अंदर आ रही थी। कमरे में एक अद्भुत शांति थी, पर रोहित और पायल के दिलों में एक दूसरे के लिए उमड़ता हुआ प्यार था। रोहित ने पायल का हाथ पकड़ा और उसे सोफे पर बैठा लिया। पायल, रोहित ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हें पता है, हर दिन मैं इस बात के लिए भगवान का शुक्रिया करता हूं कि तुम मेरी जिंदगी में हो। तुमने मेरे जीवन को जितना सुंदर बनाया है, उसके लिए शब्द नहीं है। पायल उसकी बात सुनकर शर्मा गई। उसने नजरें झुका लीं और धीमे से कहा, आपके प्यार ने मुझे वो सब दिया है जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन मुझे हमेशा डर लगता है कि कहीं मैं आपको खुश न रख पाऊं।
रोहित ने उसकी ठोड़ी को हल्के से उठाया, उसकी आंखों में देखते हुए कहा, पायल, तुम्हारी मुस्कान ही मेरी खुशी है। तुम्हारी एक मुस्कान मेरी सारी थकान मिटा देती है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस तुम। पायल की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आपके बिना मेरा जीवन अधूरा है। आपने मुझे वो सम्मान, वो प्यार दिया है जिसकी मैं हमेशा ख्वाहिश करती थी। रोहित ने अपने हाथों से उसके आंसू पोंछे और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, तुम्हारे आंसू मेरे लिए सबसे कीमती हैं, लेकिन इन्हें बहने नहीं दूंगा। मेरे रहते तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। उसने पायल को अपने पास खींच लिया और अपनी बाहों में भर लिया। वह पायल के बालों में उंगलियां फेरते हुए बोला, पायल, तुम जानती हो, जब तुम मेरे पास होती हो तो दुनिया की हर चीज जैसे रुक जाती है। तुम्हारे साथ हर पल खास लगता है। पायल ने उसकी बाहों में सिमटते हुए कहा, आपके साथ मेरा हर पल भी एक खूबसूरत ख्वाब जैसा लगता है। मुझे तो लगता है मैं इस ख्वाब से कभी बाहर ही ना आऊं। रोहित ने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए कहा, तो मत आओ, मैं तुम्हें हमेशा इस ख्वाब में रखना चाहता हूं। तुम्हारा हर सपना, हर खुशी मेरी जिम्मेदारी है। धीरे धीरे उनकी बातें और गहरी होती गईं। उनके बीच का प्यार, उनकी हर बात, हर छूने में महसूस हो रहा था। रोहित ने पायल का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, पायल, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी रानी माना है और मैं चाहता हूं कि तुम हर दिन इस घर की रानी की तरह जियो। तुम्हारी खुशी मेरी पहली प्राथमिकता है। पायल ने उसकी आंखों में देखा और कहा, और आप मेरे राजा हो। मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूं। आप ही मेरी दुनिया हो। उस रात वे दोनों एक दूसरे के साथ अपने सपनों और प्यार के अनगिनत पहलुओं पर बात करते रहे। उनकी नजदीकियां और भी बढ़ गईं और उनका रिश्ता पहले से भी ज्यादा गहरा और मजबूत हो गया। रात गहराती जा रही थी। चांद की रोशनी खिड़की से कमरे में आकर अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रही थी। रोहित और पायल के बीच की बातचीत अब एक गहरे मौन में बदल गई थी, जो शब्दों से परे एक गहरी समझ और एहसास को दर्शा रही थी। पायल रोहित के सीने पर सिर रखकर लेटी थी। उसकी उंगलियां रोहित की शर्ट के बटन से खेल रही थीं। रोहित ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, क्या सोच रही हो पायल? पायल ने गहरी सांस ली और धीमे से कहा, सोच रही हूं कि क्या कभी यह सब सपना बनकर खत्म हो जाएगा? क्या हम हमेशा ऐसे ही रह पाएंगे? रोहित ने उसकी बात सुनकर उसे और करीब खींच लिया। पायल, जब तक मैं हूं तब तक हमारा रिश्ता कोई सपना नहीं, हकीकत रहेगा। तुम मेरी हर धड़कन हो। मैं तुम्हें खोने के ख्याल से भी डरता हूं। पायल उसकी बात सुनकर थोड़ी भावुक हो गई। उसने धीमे से कहा, कभी कभी मुझे डर लगता है रोहित। तुम्हारे बिना मेरी दुनिया अधूरी है। अगर कभी। रोहित ने तुरंत उसकी बात काट दी। अगर और मगर को हमारे प्यार के बीच मत लाओ पायल। तुम मेरी ताकत हो, मेरी कमजोरी नहीं। हमारे रिश्ते में कोई डर नहीं है, बस तुम और मैं हैं। दोनों के बीच यह पल ठहरा हुआ लग रहा था, लेकिन तभी एक हल्की सी आवाज ने उनकी तंद्रा तोड़ दी। पायल ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। क्या था ये? पायल ने फुसफुसाते हुए कहा। रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद हवा का झोंका। लेकिन तुम इतने डरी हुई क्यों लग रही हो? पायल ने हल्के से उसके कंधे पर सिर टिकाते हुए कहा, पता नहीं रोहित, मुझे आज अजीब सी बेचैनी हो रही है, जैसे कुछ होने वाला है। रोहित ने उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए उसे शांत करने की कोशिश की। कुछ नहीं होगा पायल, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम बस आराम करो। लेकिन पायल का दिल तेजी से धड़क रहा था। रोहित ने उसकी आंखों में देखा और हल्की हंसी के साथ बोला, तुम्हें पता है, तुम डरते हुए भी कितनी खूबसूरत लगती हो। पायल ने उसकी बात पर मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसका मन कहीं और था। रोहित ने उसे करीब खींचते हुए कहा, पायल, इस पल में बस हम हैं। कोई डर, कोई बेचैनी हमें दूर नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे हर डर को अपने प्यार से खत्म कर दूंगा। पायल ने उसकी बाहों में सिमटते हुए कहा, तुम्हारे बिना तो मैं अधूरी हूं रोहित। तुम्हारा साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन तभी अचानक कमरे की बत्ती झपकने लगी। पायल ने रोहित का हाथ कसकर पकड़ लिया। रोहित, ये क्या हो रहा है? रोहित ने उसकी आंखों में देखा और कहा, शायद बिजली का फॉल्ट है, चिंता मत करो। लेकिन कमरे की यह असामान्य स्थिति ने उनके बीच एक अनजाने डर को बढ़ा दिया। ये रात सिर्फ उनकी नहीं थी, जैसे कोई छुपकर उनकी खुशियों को देख रहा हो। क्या यह सब सिर्फ एक संयोग था,
या उनकी जिंदगी में कोई अनकही चुनौती दस्तक देने वाली थी। प्यार के लिए समय और समर्पण आवश्यक है। पति पत्नी का रिश्ता आपसी विश्वास, प्रेम और समर्पण से मजबूत होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि एक दूसरे के प्रति ईमानदारी और सम्मान ही रिश्ते को सच्चे अर्थों में सफल बनाते हैं। हर डर को प्यार से जीता जा सकता है। जीवन में अनजाने डर और असुरक्षाएं आ सकती हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते में एक दूसरे के साथ रहने और भरोसा जताने से हर डर को दूर किया जा सकता है। रिश्तों में संवाद और संवेदनशीलता जरूरी है। प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि छोटी छोटी भावनाओं और क्रियाओं में झलकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में संवाद और एक दूसरे की भावनाओं को समझना कितना महत्वपूर्ण है। हर मुश्किल में साथ खड़े रहें। रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब पति पत्नी हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ खड़े रहें। उनकी साझेदारी ही उनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत होती है। प्यार रिश्तों की नींव है। सच्चा प्यार वही है जो न केवल साथ रहने की खुशी देता है, बल्कि हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे के लिए ढाल बन जाता है। यह कहानी प्रेम की इस गहराई को उजागर करती है। रिश्ते में प्यार, विश्वास और सम्मान का होना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने जीवन साथी को हर परिस्थिति में संबल और साथ देंगे, तो आपका रिश्ता जीवन भर आनंद और संतोष से भरा रहेगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार में गहराई और रिश्तों में सच्चाई हो तो हर मुश्किल राह आसान हो सकती है। प्यार को महसूस करें, रिश्तों को संजोएं और हर दिन को खास बनाएं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।